हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बेटा, हम अब तक इस चैनल पर केवल फिजिक्स पढ़ते थे, लेकिन हमने आप सभी की डिमांड पर केमिस्ट्री भी स्टार्ट की है। तो ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। हमने इसमें सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन किया था। तो बेटा, उसमें जो मेन यूनिट्स हैं, जो तीनों बुक में जो मेन यूनिट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, हमने वो लिखाए थे। तो उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक्स जब आप चैप्टर करेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगे सारे। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कल हमने इसमें पढ़ी थी CFT। CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि जो मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है। मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? प्योरली आयनिक। प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। और जिसमें जो मेटल होता है, मेटल सेकंड पॉइंट था हमारा, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। और इसी के जस्ट अपोजिट जो लिगेंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। जब मेटल एक्सेप्ट करेगा और लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें बॉन्डिंग होगी। लेकिन जो मेटल होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराना होगा लिगेंड को। जब लिगेंड को एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेगा तो फिर वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड को, इसको मेटल को दे देगा। और जब वो मेटल को फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो फिर वे ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद जो ऑर्बिटल बनता है उसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और तब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। फोर्थ पॉइंट हो गया था इसमें हमारा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं ओवरलैप करके। इसी से जुड़कर आगे बना था हमारा फिफ्थ पॉइंट। जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल एक्सेप्ट करेगा और लिगेंड डोनेट करेगा तो उसमें जो अपोजिट चार्ज होते हैं, मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और सिमिलरली जो सेम चार्ज होते हैं वो करते हैं एक दूसरे को रिपेल। तो इसमें भी सेम ऐसे ही हुआ था। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था, इसमें जो डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स थे और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। और उनका रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड की वजह से जो डी सबशेल स्प्लिट हो गया था। और स्प्लिटिंग होने की वजह से उसमें एक एनर्जी गैप भी आ गया था। तो जब उसमें स्प्लिटिंग हो गई तो फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा? स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल हो गया था स्प्लिट। डी सबशेल स्प्लिट हो गया था या मेटल स्प्लिट हो गया था। अब जो स्प्लिटिंग थी वो डिपेंड करती थी किन चीजों पे? दो चीजों पे डिपेंड करती थी। स्प्लिटिंग डिपेंड करती थी नेचर ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड की नेचर कैसी है, मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड। और दूसरी चीज क्या थी? मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स। जब मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो डी ऑर्बिटल क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। सिक्स पॉइंट था हमारा ये। अब आते हैं सेवंथ पॉइंट पे। सेवंथ पॉइंट था कि जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता था तो उसमें एक एनर्जी गैप बन जाता था। किसके बीच एनर्जी गैप बन जाता था? लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल के बीच। तो जो एनर्जी गैप बनता था उसको बोलते थे हम स्प्लिटिंग एनर्जी गैप या ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। क्या बनता था? एनर्जी गैप। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? हम इसको डेल्टा से। और एक अदर पैरामीटर और भी था, वो क्या था? डी क्यू था। और ये डी क्यू जो था वो 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा था, विच इज डी क्यू इज इक्वल टू 10 डेल्टा।
जब एनर्जी गैप बना था, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ था, तो उसमें एक नेचर और बनी थी, एक पॉइंट और बना था उसमें। जो हमारा 8th पॉइंट था वो ये था कि कलर्ड नेचर। जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा, एनर्जी गैप होगा और इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते थे, तो उसमें क्या होता था, डी ट्रांजिशन हो जाता था। जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इजीली मूव कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगा। और डी ट्रांजिशन ही मेन रीजन होता है कलर्ड नेचर का। ये हो गया हमारा पॉइंट, कलर्ड नेचर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या पढ़ा था, 9th पॉइंट हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर हमने ये पढ़ा था जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। और जिस सबशेल में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं डायामैग्नेटिक। कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक। और अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि जो लिगेंड की नेचर स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, वीक फील्ड होती है, ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे। और इनर ऑर्बिटल है और आउटर ऑर्बिटल है, स्पिन कैसा है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, ये हमारे थे अदर पॉइंट्स। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम इसमें करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, हम पहले उसको पढ़ेंगे। तो इसमें आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है क्लासेस में या वीडियोस में, किसी भी चीज़ को लेकर, टाइमिंग को लेकर, तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर आप हमें इनबॉक्स में डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर पहले आपको फॉलो करना होगा, और फॉलो करने के लिए आपको जाना होगा physics_guru_India। इस आईडी पर जाकर फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी वीडियोस, नोट्स, जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाली हुई है किसी चीज़ के लिए, क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको सब पहले उधर ही मिल जाएंगी। तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से, सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा। और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद फिजिक्स गुरु इंडिया डालकर वहाँ से ज्वाइन होना है। सर्च बार में सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, वहाँ पे चैनल आएगा और वहाँ पे जाके आपको उसे ज्वाइन करना है। तो अब हम इस थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल से अटैच्ड होते हैं। देखो किस तरीके से होते हैं। ये हो गया मेटल। अब हमें क्या करना है, 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स बनाने हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से तो हमारे देखो लिगेंड्स जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? लिगेंड्स जुड़े होते हैं। हमारे जब लिगेंड्स मेटल से जुड़ते हैं तो वो बॉन्डिंग बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, और इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, और इन लिगेंड्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो भी कितनी होती है? 6 होती है। और हमने अभी ये भी पढ़ा था, जब लिगेंड जो होता है वो मूव करता है, किसकी तरफ मूव करता है? लिगेंड किसकी तरफ मूव करता है? मेटल की तरफ। जब लिगेंड हमारा मेटल की तरफ मूव करता है तो उसमें क्या करता है? एक रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। क्या करता है? एक रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। और रिपल्सन फोर्स की वजह से जो रिपल्सन फोर्स जो वर्क करता है वो किसके बीच वर्क करता है? अभी मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था और अब फिर बताया। रिपल्सन फोर्स वर्क करता है डी सबशेल
और लिगेंड के बीच, डी सबशेल और लिगेंड के बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। हो गया, ये हो गया। और इसी की वजह से, रिपल्सन फोर्स की वजह से डी सबशेल क्या करता था, स्प्लिट करता था। अब हम आगे देखो, इसमें हम क्या करेंगे, जो डी सबशेल होता है पहले हम उसे देखते हैं कि ये स्प्लिट कैसे करता है, इसमें क्या क्या होता है। जो डी सबशेल होता है वो 5 ऑर्बिटल्स में बटा होता है। किस में बटा होता है, 5 ऑर्बिटल्स में, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स में बटा होता है, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक लो एनर्जी स्टेट होता है और एक हाई एनर्जी स्टेट होता है। क्या होता है, लो एनर्जी स्टेट होता है और एक हाई एनर्जी स्टेट होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, जो फर्स्ट वाला ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं डी एक्स वाई, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई। सेकेंड होता है डी वाई जेड, क्या होता है, डी वाई जेड। थर्ड जो होता है वो होता है डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। जो फोर्थ होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। और जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। क्या होते हैं, डी जेड स्क्वायर। अब देखो ये कैसे बने, ये जो ये हैं ये कैसे बने, ये बनते हैं जब किसी भी ग्राफ में, देखो मैं बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए हमने 2 एक्सिस ले लिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक वाई एक्सिस ले लिया। तो जो हमारे इसमें लोब्स बनते हैं वो बनते हैं बिटवीन द एक्सिस। कैसे बनते हैं, बिटवीन द एक्सिस। और जब लोब्स बिटवीन द एक्सिस बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए ऐसे बनेंगे। ये क्या हो गए, लोब्स हो गए। तो जो हमारा एक्स एक्सिस के लिए हो गया वो ये हो गया, और वाई एक्सिस के लिए हो गया जो ये हो गया। तो इसको हम, इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, डी एक्स और वाई। ऐसे ही हम सेकंड के लिए करेंगे, इसमें भी हमें 2 एक्सिस लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं, वाई और जेड। इसमें हमने एक्सिस ले लिया वाई और जेड। इसमें भी क्या होगा, एक्सिस में हमें जो लूप्स बनाने हैं वो बिटवीन द एक्सिस बनाने हैं। क्या बनाने, लोअर एनर्जी स्टेट में जो लूप्स बनते हैं वो बिटवीन द एक्सिस बनते हैं। कैसे बनते हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो हम एक्सिस के बीच में जब लूप्स बनाएंगे तो ये हो गया, ये हो गया, और ये कैसे रखा जाएगा, इसका नाम डी वाई जेड। सिमिलरली थर्ड वाले का बनाएंगे, इसमें कौन कौन से एक्सिस लेने हैं, डी एक्स और डी एक्स जेड है। तो इसमें कौन से एक्सिस लेंगे, एक्स और जेड एक्सिस। हो गया, इसमें ये लूप्स हो गए, एक्स एक्सिस के बीच ये लूप हो गया और वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए ये हो गया। तो इसका नाम रखेंगे डी एक्स जेड। ये तो हो गए 3 जो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रखते हैं, जो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रखते हैं। अब बात करते हैं इनकी, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन इनके जो लूप्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में नहीं बनते, वो एक्सिस के ऊपर बनते हैं। जो ये सेम एनर्जी के जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल हैं इनके लूप्स बनते हैं अलोंग द एक्सिस। कैसे बनते हैं, अलोंग द एक्सिस। देखो इसमें आगे अलोंग द एक्सिस लूप्स कैसे बनेंगे इसके, अलोंग द एक्सिस इसमें लूप्स बनेंगे, हमें लेने होंगे 2 एक्सिस। कैसे, एक्स वाई। तो हम अलोंग द एक्सिस इसमें जब हम लूप्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे ऐसे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कैसे बनेंगे, ऐसे।
ठीक है। वाई एक्सिस में कैसे लूप्स बनेंगे, ऐसे। तो इसको क्या नाम दिया हमने, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लूप हो गया, ये हो गया, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गए और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गए। ठीक है। सिमिलरली इसका लूप बनेगा। इसका लूप कैसे बनेगा, एक हमें ऐसे बनाना है और दूसरा लूप जो बनेगा हमारा जेड स्क्वायर है, तो दूसरा लूप हमारा बनेगा ऐसे एक्सिस के ऊपर, और ये जो होगा हमारा ये कहलाएगा डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये लूप्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्बिटल्स को डिवाइड करेंगे। कैसे, जो सेम एनर्जी के हैं उन्हें एक साथ रखेंगे और जो अलग एनर्जी के हैं दूसरे से उन्हें एक साथ रखेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले इसमें जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होते हैं, ये सेम एनर्जी रखते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम, जो हमारे नीचे वाले होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे। अब इसमें हम देखो, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नोट्स का काम करते हैं। इसमें देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये डालो। ये तो पता चल ही गया कि लूप्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं और इनके नाम ऐसे कैसे रखे गए हैं। इस मेथड से आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की भी निकाल सकते हो कि कौन से 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, कौन से 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और कौन से ऑर्बिटल्स की 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो मैं भी लिख देती हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखो अब इसमें आगे थ्योरी, इसमें इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 मोनोडेंटेट लिगेंड आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल। इसमें जो मोनोडेंटेट 6 मोनोडेंटेट, कितने 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर अटैच्ड। लिगेंड अटैच्ड होते हैं किससे, सेंट्रल मेटल से। कैसे, मान लो ये मेटल हो गया, इसमें 1 2 3 4 तो ऐसे अटैच्ड होंगे और 2 ऐसे। ये हो गए 6 मोनोडेंटेट लिगेंड जो सेंट्रल मेटल से अटैच्ड होते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 होती है। अब इसमें देखो जो डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल है मैंने अभी आपको बताया था, उसमें डी ऑर्बिटल में, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, जिसमें से 3 ऑर्बिटल्स यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होते हैं वो सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। कैसे, सेम प्लेन में। सेम प्लेन में कैसे प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने बनाया था बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। सो दे विल फेस लेस रिपल्सन। कैसा रिपल्सन शो करते हैं वो, लेस रिपल्सन। कौन कौन से, ये ऑर्बिटल्स। सो दे आर कंसीडर्ड एज लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, लेस रिपल्सन शो करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, लो एनर्जी ऑर्बिटल बोलते हैं। और लो एनर्जी ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T2G से, और इसको T2G लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T2G लेवल। अब इसमें जो रेस्ट 2 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जो रेस्ट 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्लेन से या तो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। यहाँ देखो रेस्ट 2 ऑर्बिटल्स कौन कौन से, ये दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन, सो दे विल फेस लार्जर रिपल्सन। ये प्लेन से जो तल होता है, ये प्लेन हो गया, इस तरीके से यहाँ पे
प्लेन हो गए, या तो ये इससे ऊपर होते हैं या इससे नीचे होते हैं। क्या होते हैं? या तो इससे ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। तो ये कैसे शो करते हैं? ये लार्जर रिपल्सन शो करते हैं, ये इनको लार्जर रिपल्सन फेस करना पड़ता है। सो दे आर कंसिडर्ड एज हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। लार्जर रिपल्सन होगा तो एनर्जी कैसी होगी? हाई। तो इनको क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। एंड दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय ईजी लेवल। जो हाई एनर्जी लेवल होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं ईजी लेवल से, और इसको पढ़ते हैं ईजी लेवल। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो अब मैं दिखाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसमें आगे देखिए कि जो डी सबशेल जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे स्प्लिट होगा। तो इसमें स्प्लिटिंग के लिए देखिए, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब इसमें ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, जिसमें से जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ये सेम एनर्जी के होते हैं, और ये लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं ये प्लेन से या तो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। जो प्लेन से ऊपर या नीचे होते हैं ये हाई रिपल्सन शो करते हैं, और हाई रिपल्सन शो करने की वजह से इनको हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो अब प्लेन हो गया ये। जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो जाएंगे प्लेन से नीचे, क्योंकि ये इनकी एनर्जी लो है। डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल जो होंगे ये लो एनर्जी ऑर्बिटल होंगे, और लो एनर्जी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं T2G से। T2G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको T2G लेवल भी बोलते हैं। और ये जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं इसमें, ये 2 ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं हाई एनर्जी लेवल। ये 2 ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं हाई एनर्जी लेवल। और हाई एनर्जी लेवल क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में जो रिपल्सन होता है वो इन्हें ज्यादा फेस करना पड़ता है, और इनको बोलते हैं ईजी लेवल। ईजी लेवल इनको बोलते हैं ईजी लेवल। और इसके बीच ये जो स्पेस होता है, ये गैप जो होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, और इसे हम शो करेंगे डेल्टा नॉट से। डेल्टा नॉट, इसमें जो नॉट है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दिखाई गई है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने एनर्जी गैप पढ़ा था, जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होने की वजह से बना था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा से, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसे हम शो करेंगे डेल्टा नॉट से। तो इसमें ये हो गया सेंट्रल पॉइंट। अब इसमें देखो इसकी एनर्जी कैसे पता करेंगे हम। इसकी एनर्जी पता करने के लिए हमें जो टोटल ऑर्बिटल्स हैं, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। तो डिनोमिनेटर में तो जाएंगे 5, और कितने ऑर्बिटल्स है? 3 है नीचे आउट ऑफ 2, तो ऊपर आएगा 2। क्योंकि इनकी एनर्जी है लो, इनकी एनर्जी है लो, तो ये शो करेंगे माइनस से। और ये जो है ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5 आउट ऑफ 3, तो न्यूमिनेटर में जाएगा
3 और कैसे हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में, तो इसलिए क्या साइन आएगा इसमें, प्लस आएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -0.4 और ये कितना आएगा +0.6। तो इनकी एनर्जी जो होगी, लो एनर्जी ऑर्बिटल जो होंगे, इनका जो एनर्जी गैप होगा वो 0.4 -0.4 होगा, और जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होगा उसका 0.6 होगा। तो ये तो हो गई डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की कितनी एनर्जी होती है, कौन सा लो एनर्जी लेवल होता है, कौन सा हाई एनर्जी लेवल होता है, और किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसमें कल आगे पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल में जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में ऑर्बिटल में कौन से में कितनी एनर्जी होती है और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और इस टॉपिक को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।